कर दिया शुरू। राम राम जी। आज की स्पेशल सीईटी की लाइव क्लास के अंदर हरियाणा करंट अफेयर, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होगी हरियाणा की। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, भगवत गीता जयंती कब मनाई जाती है? तो भगवत गीता जयंती के बारे में आप बात करा तो मैं पहले भी इस चीज का जिक्र कर चुका हूं, याद करिए। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान ब्रह्मा ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर नामक स्थान के ऊपर इस सृष्टि की रचना करने का काम किया था, ब्रह्मांड की रचना करने का काम किया था। और जिस जगह के ऊपर भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना करने का काम किया था, उसी स्थान के ऊपर कुरु वंश के राजा हुआ करते थे। राजा पुरु ने एक तालाब का निर्माण करवाया था। बाद में आज हम उसी तालाब को एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा तालाब कहते हैं। और उसी तालाब के ऊपर, ब्रह्म सरोवर के ऊपर जो है जिक्र किस चीज का होता है? गीता जयंती समारोह उसी तालाब के ऊपर मनाने का काम किया जाता है प्रत्येक वर्ष। खासतौर पर मैं अंग्रेजी महीनों की बात करूं तो नवंबर और दिसंबर के महीनों के अंदर इस प्रदेश के अंदर गीता जयंती समारोह को मनाने का काम किया जाता है। जब हम अल बरूनी की किताबुल हिंद का जिक्र करते हैं, उस अल बरूनी की किताबुल हिंद के अंदर भी इस ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। इसके अलावा याद करिए 1968 के अंदर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना गुलजारीलाल नंदा के प्रयासों से की गई थी। उसी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा आज ब्रह्म सरोवर का संरक्षण करने का काम किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो गीता जयंती समारोह की, काफी पुराना समारोह है। बात है सबसे पहले 1989 की। तो सबसे पहले 1989 के अंदर इस समारोह को राज्य स्तर के ऊपर मनाने की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, प्रश्न आ जाओ कि गीता जयंती को राज्य स्तर पर मनाने की शुरुआत कब की गई थी? तो 1989 में गीता जयंती जो है वो राज्य स्तर के ऊपर मनानी शुरू हुई थी। राज्य से बड़ा क्या आ जाएगा? देश आ जाएगा। अगर पूछे कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गीता जयंती मनानी कब शुरू करी गई थी, तो ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते तो साल 2002 के अंदर जो है इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का काम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मनाने का काम किया था। इसके अलावा तीसरा जो पड़ाव है वो आता है अंतरराष्ट्रीय स्तर का। और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसको मनाने का प्रयास जो था वो किसने किया था? तो सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा साल 2016 के अंदर इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर मनाना शुरू किया था। ठीक है, 3 डेट आपने याद रखनी। कौन सी? पहली यानी राज्य स्तर के ऊपर 1989 के अंदर, दूसरी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2002 के अंदर, तीसरी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर साल 2016 के अंदर जो है इसको मनाना शुरू किया गया था। सबसे पहले बात करूं मैं विदेशों के अंदर, तो सबसे पहले जो है इसको मॉरिशस नाम का देश है, तो मॉरिशस जो है, मॉरिशस के अंदर सबसे पहले गीता जयंती समारोह का अंतरराष्ट्रीय अलंकरण जो था वो प्रस्तुत हुआ था। यानी सबसे पहले गीता जयंती समारोह विदेशों में कौन से देश के अंदर मनाई गई थी? तो मॉरिशस के अंदर सबसे पहले मनाने का काम किया गया था साल 2019 के अंदर। अगर दूसरी बात करूं तो दूसरी बार जो है इंग्लैंड में 2019 अगस्त के महीने के अंदर जो है गीता जयंती समारोह मनाने का काम किया गया था। और तीसरी बार की बात करूं मैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो गीता जयंती समारोह मनाने का काम किया गया था। तो अब तक 3 बार जो है विदेशों के अंदर गीता जयंती समारोह मनाया जा चुका है। 2019 के अंदर फरवरी मार्च के महीने में, मॉरिशस के अंदर अगस्त के महीने में, इंग्लैंड के अंदर 2019 में, और तीसरी बार कड़ा मनाने का काम किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है मनाने का काम किया गया था। ठीक है, और ये जो समारोह कड़ा मनाया जाता तो ब्रह्म सरोवर के तट के ऊपर मनाया जाता। अब की बार का जो समारोह जो था वो कब शुरू हुआ था? तो 28 नवंबर 2021 को जो है, आर्यन शर्मा भाई स्पीड इतनी है, धीरे नहीं हो सकती मेरी स्पीड। ठीक है, तो अब की बार का जो समारोह जो है वो 28 नवंबर 2021 को ब्रह्म सरोवर के तट के ऊपर मनाने का काम किया गया था। 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब की बार का जो गीता जयंती समारोह जो था, जो 28 नवंबर को शुरू हुआ था, तो 28 नवंबर 2021 को जब शुरू हुआ था, तो याद रखना आपने, इसकी शुरुआत किससे करी गई थी? तो इसकी शुरुआत करी गई थी गीता मैराथन से। ठीक है, दौड़ करवाई गई थी गीता मैराथन से, जो था इसकी शुरुआत करवाने का काम किया गया था। एक दिन मैंने क्लास में जिक्र किया था, अगर आपका ध्यान हो तो यह बात की, अगर मान लीजिए थीम पूछे किसी भी प्रोग्राम का, तो अगर आपका थीम याद है तो लिख दो, अगर नहीं याद है तो आजकल एक थीम बहुत चर्चा में है, और वो कौन सा है? वो थीम है आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो इसका थीम क्या था? तो आजादी का अमृत महोत्सव जो था, गीता जयंती का क्या था? थीम था आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नवंबर और दिसंबर का महीना जो होता है उसके अंदर ये मनाई जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप देसी की भाषा की बात करूं तो जो माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, ठीक है, माघ की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस दिन गीता जयंती की शुरुआत होती है। ठीक है, माघ शीर्ष होगा। ठीक है, माघ शीर्ष की शुक्ल पक्ष की एक एकादशी जो है, ग्यास जो है, उस दिन जो है कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर के तट के ऊपर गीता जयंती की शुरुआत हो है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। सबसे पहले 1989 में राज्य स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2002 में, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2016 में। अब तक विदेशों में 3 बार जो है गीता जयंती समारोह मनाने का काम किया जा चुका है। और 3 बार जो है कौन सा याद रखना, मॉरिशस में सबसे पहले 2019, नंबर 2 इंग्लैंड में 2019 अगस्त में, नंबर 3 कड़ा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर साल 2020 के अंदर। अभी 2022 के अंदर हरियाणा सरकार ने 4 राज्यों को चुना अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मनाने के लिए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा,
राजस्थान और गुजरात, ठीक है, राजस्थान और गुजरात नो पूछ ले। अब की बार जो था अंतरराष्ट्रीय संस्करण कड़ा बनाया गया था, तो ये 4 राज्य, इन 4 राज्यों के अंदर 2022 के अंदर जो है अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती समारोह मनाने का काम करा गया है। कड़ा कड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर तो मनाई गई है, इसके अलावा राजस्थान के अंदर, इसके अलावा गुजरात के अंदर। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये जो 4 ऑप्शन जो है, इन चार जो राज्य जो रखे, इन चारों के अंदर 2022 के अंदर क्या मनाई गई है, अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाई गई है। देसी महीने की बात करूं तो माघ जो है, माघ की जो शुक्ल पक्ष की ग्यास होती है, एकादश है, उस दिन के है गीता जयंती समारोह को मनाने का काम किया जाता है। फटाफट बताओ, समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दो। आगे चला, कुलदीप पत्री, नीरज, सपना, कौशल्या देवी, सभी का स्वागत है। आदि शिव और उसके वाहन नंदी की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है, ठीक है, सोनीपत से, मोहनबाड़ी से, खोखरा कोट से या फिर करनाल से। आदि शिव जो है भगवान शिव की वाहन की जो है, भगवान शिव जी का वाहन के है नंदी। अगर मैं हरियाणा प्रदेश में मूर्तियों की बात करूं तो सबसे पुरानी मूर्ति हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सी है, तो आपने याद रखना है यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पुरानी मूर्ति है। ये जो मूर्तियां जो है हमें कौन सी शताब्दी से मिली, तो आपने याद रखना 2री शताब्दी की ये मूर्तियां प्राप्त हुई है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज याद रखनी, ये जो मूर्ति जो थी किसकी बनी हुई, तो आपने याद रखना ये लाल पत्थर की बनी हुई मूर्तियां, ठीक है, किसकी बनी हुई है, लाल पत्थर की बनी हुई है। कड़ा कड़ा तो मिली है, तो ये मूर्तियां मिली है अपन पलवल, बधास, हथीन, इन जगह से मूर्तियां मिली, ठीक है। एक प्रश्न आओ कि हरियाणा प्रदेश की जो मूर्ति कला जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो आपने याद रखना है, तो हरियाणा प्रदेश की जो मूर्तियां जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सी मूर्ति कला का, तो याद रखना आपने मथुरा मूर्ति कला का प्रभाव है सबसे ज्यादा, ठीक है। नंबर दो के अंदर आ जाओ गांधार कला शैली का प्रभाव है। नंबर 3 दक्षिण भारत की द्राविड़ कला शैली जो है, 3 शैलियों का जिक्र हरियाणा प्रदेश की मूर्तियों में मिला है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभाव पूछ ले तो किसका, तो मथुरा मूर्ति कला का सबसे ज्यादा प्रभाव है। फिर गांधार कला शैली जो है, गांधार कला शैली का प्रभाव, और नंबर 3 के अंदर दक्षिण भारत की द्राविड़ कला शैली जो है उसका हरियाणा प्रदेश की मूर्तियों के ऊपर जो है क्या है, सबसे ज्यादा प्रभाव है, ठीक है। यह चीज आपने पलवल, बदास और हथीन से मूर्तियां मिली हैं। तो सबसे पहले आ जाओ सोनीपत, तो आपने याद रखना है भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति जो है अमनकड़ा प्राप्त हुई है, तो वो याद रखना वो जगह सोनीपत जगह है। अगर बात करें पे मोहनबाड़ी की, तो मोहनबाड़ी से क्या मिली है, तो मोहनबाड़ी से सुंग और कुषाण वंश की मूर्तियां जो है वो हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। कौन सी है, सुंग और कुषाण काल की जो मूर्तियां, खासतौर पर भगवान बुद्ध की मूर्ति मोहनबाड़ी से मिली है। भगवान बुद्ध की जो सिर की मूर्तियां जो है, भगवान बुद्ध की सिर की प्रतिमाएं जो है वो अपन करते मिली है मोहनबाड़ी से। कौन से काल की मिली है, सुंग, और दूसरा काल कौन सा है, कुषाण काल। और हरियाणा के अंदर जो मूर्तियां मिली है, नो पूछ ले कि कौन से काल की मूर्तियां मिली हैं, तो अपन याद रखना सुंग और कुषाण काल जो है ये मूर्ति अपन है सुंग काल में और कुषाण काल में मिलनी शुरू हुई है। अगर बात करें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो थी मूर्ति कला अपनी चरम सीमा के ऊपर कब थी, तो गुप्त काल जो है, जिसको हिंदुओं का श्रवण काल कहा जाता है, संस्कृत का सुनहरा काल कहा जाता है, मंदिरों का काल कहा जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियां, मंदिरों की मूर्तियां सारे कब बननी शुरू हुई थी, तो आपने याद रखना गुप्त काल के दौरान शुरू हुई थी। तो हरियाणा प्रदेश का जो मूर्ति कला के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ टाइम पीरियड था वो कौन सा था, गुप्त काल था। अगर नो पूछ लो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मूर्ति कला का हरासमेंट कब शुरू हुआ था, तो याद रखना मध्यकालीन भारत के दौरान जो है हरियाणा से मूर्तियां जो है बिल्कुल एक तरह से उस कला का लुप्त हो गई थी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9050916500, व्हाट्सएप के ऊपर आपने मिलेगा, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी। तो सोनीपत से भगवान शिव की वाहन की नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हरियाणा प्रदेश की सबसे पुरानी मूर्ति यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है, 2री शताब्दी के दौरान मिली थी, लाल पत्थर की बनी हुई है। पलवल, बदास और हथीन यहां से मूर्तियां मिली हैं। हरियाणा की मूर्तियों के ऊपर मथुरा कला शैली जो है, मथुरा कला शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव है। किस काल की मूर्तियां हमें मिली, तो आपने याद रखना सुंग और कुषाण काल की मूर्तियां हमें सबसे ज्यादा मिली है। ये जो मूर्तियां मिली जो है, इसकी ये मूर्तियां जो है यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो है, इनकी खास बात है ये मूर्तियां आराधकों की क्या होती है, रक्षक होती है, ठीक है। किसकी रक्षक होती है, आराधकों की रक्षक की मूर्तियां होती है। बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। आराधकों की रक्षक कौन सी मूर्तियां, तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो है वो आराधकों की रक्षक मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मुंगेर बानी की पहाड़ियों से गुफा चित्रों की खोज हुई है, ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, मतलब नो पूछ रहे क्या, मुंगेर बानी की पहाड़ी जो है इनसे गुफा चित्र मिले हैं। और ये जो मुंगेर बानी जो है ये पहाड़ी जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, बिल्कुल लिसो ऐप के ऊपर दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल बैच चला हुआ, नीचे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का बैच जो है सिर्फ 299 रुपए में टोटली लाइव बैच है। नो टीचर जो है अपना लाइव पढ़ाओगे, ठीक है। जो भी बैच आपने लिसो ऐप के ऊपर लेना है, पोस्टर देखेगा, पोस्टर पर क्लिक करो, पोस्टर पर क्लिक कर दे आपने जो है उस पर बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा अपना, ठीक है। सीईटी का स्पेशल बैच
आपने 199 रुपए में मिला। तो मुंगेर बानी की पहाड़ी आपने याद रखना हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? बाबा शेख फरीद की बसाई हुई नगरी जो फरीदाबाद के अंदर जो है क्या है? मुंगेर बानी की पहाड़ी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आपने याद रखना हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला जो फरीदाबाद जिले के अंदर जो है किसकी पहाड़ी है? मुंगेर बानी की पहाड़ी है। ठीक है। भारत में शून्य काल की शुरुआत जो है वो कब से करी गई थी? साल 1957 के अंदर, 1962 के अंदर, 1971 के अंदर या फिर 1964 के अंदर। शून्य काल जो है कि फटाफट बताओ। शून्य काल संसद के जब दोनों सदन होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के बाद जो प्रश्न काल होता है, प्रश्न काल के बाद का समय होता है ठीक दोपहर के 12 बजे को शून्य कहा जाता है। इसलिए प्रश्न काल के बाद भारत की संसद के दोनों सदनों के अंदर जब सार्वजनिक हित के मामले जो है भारत के संसद उठाने का काम करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को शून्य काल कहा जाता है। तो सबसे पहले जब मुझे याद आता है भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे रवि रॉय जब लोकसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने जो थी इसकी शुरुआत करने का काम किया था और वो तारीख थी साल 1962 की। 1962 के अंदर रवि रॉय ने जो है भारत के अंदर किसकी शुरुआत करने का काम किया था? तो शून्य काल की शुरुआत जो है 1962 के अंदर रवि रॉय के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है। 12 बजे से 1 बजे के बीच का लागू होता है। इसके अंदर जो है सांसद जो होते हैं वो सार्वजनिक हित के मुद्दे जो है वो उठाने का काम करते हैं। तो याद रखना साल 1962। ठीक है। 1962 के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल। आज लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला राजस्थान से हैं। राजस्थान का कोटा जो है, राजस्थान के कोटा से ओम बिरला जो है वो सांसद हैं। हाल ही में कौन भांग से प्रतिबंध हटाने वाला एशिया का पहला देश बना है? भांग सबको पता है एक नशा है और इस नशे के ऊपर से प्रतिबंध हटाने का काम एशिया के एक देश ने किया है। एशिया का उस देश का नाम आपने बताना है। वो देश कौन सा? बांग्लादेश हो सकता है, वो देश नेपाल हो सकता है, या फिर वो भारत है, या फिर वो थाईलैंड है। इतना आपको हिंट दे दूं, इस देश के अंदर जो है जो जितने भी नशे हैं वो नशे करने के लिए आपको जानकर ताज्जुब होगा मौत की सजा तक का प्रावधान है। लेकिन अब इस देश के अंदर क्या कर दिया गया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर जेलों के अंदर बहुत सारे कैदी जो है वो नशे के कारण जा रहे थे। इसलिए उस नशे से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया? भांग के ऊपर से अपना प्रतिबंध जो है वो हटाने का काम कर दिया। और वो देश कौन सा? वो देश है थाईलैंड देश है। ठीक है। सफेद हाथियों के इस थाईलैंड देश के अंदर जो है भांग के ऊपर से क्या हटा दिया है? प्रतिबंध हटाने का काम कहां से कर दिया? थाईलैंड से कर दिया। ठीक है। ये बात नाले देख लियो, तस्करी में 1 नंबर पाओगे। थाईलैंड तभी ले आऊंगे, छोड़ कौन जमा इसने। राम राम भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। हरियाणा में राज्य स्तरीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? राज्य स्तरीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र जो है वो हरियाणा के अंदर कहां पर बनाया जाएगा? फटाफट उत्तर देने का काम करेंगे। गुरुग्राम, रेवाड़ी, या फिर बावल के अंदर, या फिर भूना जिला फतेहाबाद के अंदर। तो राज्य स्तरीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाने का काम किया जाएगा? फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करके उत्तर दीजिएगा कि राज्य स्तरीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाने का काम किया जाएगा? पूरी की पूरी पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपने दे दूंगा। ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो राज्य स्तरीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र वो है भूना जिला फतेहाबाद। हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला जो है पिंक सिटी फतेहाबाद जिले का एक शहर पड़ता है भूना, और भूना के अंदर जो है राज्य स्तरीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र जो है बनाने का काम जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत करने का काम किया गया है? वो जिला पंचकुला हो सकता है, वो जिला गुड़गांव हो सकता है, करनाल है, या फिर जिला हिसार है। कड़े कौन सा जिला है? बिल्कुल अमरूद उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के भूना के अंदर है। ठीक है। कड़े गलत उत्तर है बेटा, तेरा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं? तो आत्मनिर्भर भारत योजना जो है कहां से शुरू की गई है? देखो एक योजना है पीएम स्वाभिनी योजना। गुड़गांव भी नहीं है। एक योजना है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना, ये योजना आत्मनिर्भर जो है आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। आत्मनिर्भर। दूसरी एक योजना है हरियाणा सरकार की, उस योजना का नाम है हरहित योजना। हरहित योजना 2 अगस्त 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के पंचकुला जिले से शुरू करने का काम किया था। और आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत जो है पीएम स्वनिधि योजना के तहत हरियाणा का जो पंचकुला जिला जो है, हरियाणा के पंचकुला जिले से जो है पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत करने का काम हरियाणा के पंचकुला जिला जो है पंचकुला जिले से करने का काम किया गया था। और इसी योजना के तहत जो है पंचकुला को एक अवार्ड मिला था। अवार्ड कौन सा है? पीएम एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड
पीएम एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो स्वनिधि योजना के तहत किस जिले को मिला है? तो आपने याद रखना, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो कौन से जिले को मिला है? तो आपने याद रखना वो अवार्ड हरियाणा का पंचकुला जिला जो है, पंचकुला जिले को अवार्ड मिला। बिल्कुल 10-10 हजार रुपए जो है रेडी वाले गरीब मजदूर जो है इनको देने का काम पीएम स्वनिधि योजना के तहत किया जाता है। भावांतर भरपाई योजना कब लागू हुई थी? फटाफट बताओ। भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भरपाई योजना, तो भावांतर भरपाई योजना जो है वो कब लागू हुई थी? तो आपने याद रखना है 1 जनवरी 2018 को भावांतर भरपाई योजना जो थी वो कब शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2018 को जो है राजेश कुमार देसी भूखरे छोरे, आज भी नाम कौन बदल जाता ना। तो भावांतर भरपाई योजना जो है कब शुरू हुई थी? तो आपने याद रखना 1 जनवरी 2018 को जो है कौन सी योजना शुरू हुई थी? भावांतर भरपाई योजना 1 जनवरी 2018। भाई दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच है, क्या नाम आपका? दीपक कुमार। दिल्ली पुलिस का बैच लीसो ऐप के ऊपर जाओगे आप, दिल्ली पुलिस का पोस्टर देखा, क्लिक कर दे, बाई नाम का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें सारी तैयारी कराई जाएगा। पूरा कमेंट करने का कोई फायदा नहीं। मेरे पे हरियाणा जी के, नेशनल जी के सिर्फ इतने आओ, मैंने ये क्रैश को, उसके अलावा और कुछ को नहीं आंदा मैंने। जैसा कुछ और तुम आप पे आईएएस लग गया पाउंड तो ना बोले छोरे। मीनू शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है, तो याद रखना पीएम स्वनिधि योजना जो है आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पहल है, पंचकुला से शुरू करने का काम किया गया था। हरहित योजना ये भी हरियाणा आत्मनिर्भर योजना है, 2 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। भावांतर भरपाई योजना 1 जनवरी 2018 को शुरू करने का काम किया गया था। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो हरियाणा के पंचकुला जिले के जो है प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया गया था। ठीक है, हो जाओगा। अच्छा, कृषक उपहार योजना हरियाणा के अंदर कब शुरू करी गई थी? कृषक उपहार योजना बताओ शाबाश। कृषक उपहार योजना, कृषक उपहार योजना, तब तक ये प्रश्न पढ़ दी हूं। अगला, करनाल के अंजनथली गांव में बन रहे बागवानी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कल्पना चावला बागवानी विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल वाचस्पति विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय या फिर रानी लक्ष्मीबाई बागवानी विश्वविद्यालय? बताइए फटाफट। इस जो है बिल्कुल सोनम, अंकित, गीता, गुरमीत, सोनिया, नवीन तंवर, सबका बिल्कुल सही आ रहा। तो उत्तर क्या आ रहा है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो है इसका नाम क्या कर दिया गया? तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। याद करिए, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 28 नवंबर 2016 वो तारीख थी, 28 नवंबर 2016 को जो है इस विश्वविद्यालय की शुरुआत करने का काम किया था। तो स्थापना कब हुई थी? 28 नवंबर 2016 को। बाद में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2017 के अंदर इसका नाम बदलकर किसके ऊपर रख दिया है? तो महाराणा प्रताप के नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, 2016 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखना 2017 के अंदर मनोहर लाल खट्टर ने जो है इसका नाम बदल करके किसके नाम पर कर दिया? तो महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो है इसका नाम कर दिया गया है। अब प्रश्न क्या है? कृषक उपहार योजना जो है ये कब शुरू की गई थी हरियाणा के अंदर? कृषक उपहार योजना फटाफट बताने का काम करिए। कृषक उपहार योजना, सबकी राम राम भाई, शिवानी बोलान से सबकी राम राम। बुक बेटा चल रहा है काम, बुक के ऊपर अपने सीईटी के पेपर से पहले हरियाणा जीके की बहुत बेहतरीन बुक आपने दे देंगे। अर्जुन सिंह ने बिल्कुल सबसे पहले उत्तर दिया। मोहित रोहिला आपका भी बिल्कुल उत्तर सही है। तारीख है 2 अक्टूबर सन 2000। ठीक है, कृषक उपहार योजना जो हो कब शुरू करेगी थी? 2 अक्टूबर सन 2000 को जो है कृषक उपहार योजना जो थी शुरू करने का काम किया गया था ओम प्रकाश चौटाला, जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है? विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो है इसके अंदर हरियाणा की एक बेटी ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। आपको उस बेटी का नाम बताना और साथ में यह बताना है कि यह जो छोरी है कौन से जिले की लड़की है। ठीक है, इन दो चीजों का आपने मेरे को बताना है। तो फटाफट देखो, उसका नाम सुहाना है, सोनाक्षी है, मनु भाकर है या फिर सरिका है? सरिका कह रहे हैं, गलत उत्तर है। मोहित गुप्ता, सत्यवान, दीपक, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। वो लड़की कौन सी? उस लड़की का नाम क्या है? सुहाना सैनी। ठीक है, सुहाना सैनी जो है हरियाणा के कौन से जिले की बेटी है सुहाना सैनी? फटाफट कमेंट करके बताओ, सुहाना सैनी जो है हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखती है? गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है सुहाना ने। तब तक एक योजना लिख दूं, योजना का नाम है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र योजना, हरियाणा के अंदर परिवार पहचान पत्र योजना जो है PPP योजना जो है कब शुरू करी गई है? तो सोनीपत उत्तर आ रहा है सबका। गरिमा मलिक का उत्तर बिल्कुल सही है। सुहाना सैनी का संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से है। ठीक है, किससे संबंध है? तो रोहतक जिला जो है, रोहतक जिले से इनका संबंध है। परिवार पहचान पत्र योजना कब शुरू करने का काम किया गया था? 2020। तो ठीक है, इसका
नाम बताने का भी काम करिए कि 2020 में तारीख बताने का काम करिए, कब शुरू करी गई थी। 2021 उत्तर गलत है, 12 जनवरी उत्तर गलत है। मोहित गुप्ता सबके उत्तर बिल्कुल गलत है। संदीप कुमार 2020 सही है। कैलाश यादव उत्तर गलत है। तो याद रखना वो तारीख थी 4 अगस्त 2020, ठीक है। 4 अगस्त 2020 को जो है परिवार पहचान पत्र योजना, ट्रिपल पी योजना जो हरियाणा केंद्र जो है कब शुरू करने का काम किया था? मनोहर लाल खट्टर सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। 4 अगस्त 2020 को परिवार पहचान पत्र योजना जो है इसको शुरू करने का काम किया था। तो विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता के अंदर हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है? सुहाना सैनी। जिला कौन सा है? जिला रोहतक, ठीक है। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपना पूरी की पूरी पीडीएफ अपने क्लास के तुरंत बाद मिल जाया करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, संगमरमर, स्फटिक या फिर ग्रेनाइट? रूपांतरित चट्टान पूछ रखी है, फटाफट बताने का काम करिए कि रूपांतरित चट्टान इनमें से कौन सी नहीं है। चलो एक शायर सुना देता हूं, वाह कर दो शाबाश। वो मौत भी बड़ी हसीन होगी जो तेरी बाहों में आनी होगी। वो मौत भी बड़ी हसीन होगी जो तेरी बाहों में आनी होगी। वादा रहा तुझसे पहले हम मर जाएंगे, क्योंकि तेरे लिए जन्नत भी सजानी होगी, क्योंकि तेरे लिए जन्नत भी सजानी होगी। छोरी ये छोरे में बकावा है ना, तो को जन्नत सजांदा ना को तरत पहले जांदा। कदे इसे शायर सुन के किसी पे पड़ो कोई फायदा नहीं, मेरे खबरी पर गया अंडा है जमा। तो वो कौन सी है? ग्रेनाइट जो है इनमें से रूपांतरित चट्टान कौन सी नहीं है? तो याद रखना है ग्रेनाइट जो है बिल्कुल सही है, रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है। एक योजना बताइए मेरे को, माइक्रो इरिगेशन योजना, मिकांडा जिसको आप बोल रहा, माइक्रो इरिगेशन योजना, मिकांडा इसका शॉर्ट नेम है। मिकांडा हरियाणा के अंदर कब शुरू करी गई थी? मिकांडा हाल ही में शुरू करेगी, ठीक है। तो ग्रेनाइट जो है इसका रूपांतरित चट्टान का क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा। तो मिकांडा जो है, मिकांडा को कब शुरू करने का काम किया गया था? तो मिकांडा को कब शुरू किया गया था? तो याद रखना है 1 जनवरी 2021, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को कौन सी योजना शुरू करने का काम किया गया था? मिकांडा माइक्रो इरिगेशन योजना जो है, मिकांडा को 1 जनवरी 2021 को शुरू करने का काम किया था। अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% के ऊपर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था इनमें से कौन सी थी? जब ब्रिटिश भारत के हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो उस टाइम पे 51% भूमि के ऊपर इनमें से कौन सी राज व्यवस्था जो थी, वो कौन सी भू व्यवस्था जो थी वो अपनाने का काम किया गया था? सबसे पहले अगर बात करूं तो स्थायी बंदोबस्त की, तो स्थायी बंदोबस्त को जो है कब लागू करने का काम किया गया था? 1793 के अंदर जो है स्थायी बंदोबस्त को किसके शासनकाल में लागू करने का काम किया गया था? बता कड़े। स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजां का तो फिर अंग्रेजां लागू करी थी। किसने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त? इस्तमरारी, इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इस्तमरारी, ठीक है। 1793 के अंदर जो है स्थायी बंदोबस्त जो है ये योजना लागू की गई थी। कॉर्नवालिस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त जो है 22 मार्च 1793 को बंगाल जो है बंगाल से शुरू करने का काम किया गया था। इसके अंदर जब कंपनी लगान लिया करती थी तो जमींदारों के मार्फत लिया करती थी, यानी किसानों से लगान कौन वसूला करता था? जमींदार वसूला करता था। जमींदार किसको देने का काम किया करता था? तो जमींदार जो है वो कंपनी को देने का काम किया करता। 22 मार्च 1793 को जमींदारी प्रथा या फिर इस्तमरारी प्रथा जो है बंगाल से शुरू करने का काम किया था, ठीक है। उसके बाद में अगली है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत शब्द का मतलब क्या होता है? तो रैयत शब्द का मतलब किसान होता है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसके अंदर जो था 51% भूभाग जो था, 51% भूभाग के ऊपर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत क्या था? कब्जा करने का काम किया था। एक अंग्रेज था, जिस अंग्रेज का नाम आपने सुना होगा, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है इसको 1820 के अंदर पूरे भारत के लगभग हिस्से के अंदर जो है लागू करने का काम किया गया था पूरी तरह से, ठीक है। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है 1820 के अंदर जो है इसको लागू करने का काम किया गया था। मद्रास के अंदर जो है ये व्यवस्था जो है
सबसे पहले कहां पर हुई थी? मद्रास के अंदर जो है सबसे पहले 1792 के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। बाद में हिंदुस्तान के लगभग 51% भूमि के ऊपर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है उसके अंदर लागू करने का काम किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था आ गई अगली, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था के अंदर महल जो है, महल को जागीर कहते हैं या फिर एक गांव कहते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था जो है, होल्ट मैकेंजी का नाम आपने सुना होगा, तो होल्ट मैकेंजी ने 1822 के अंदर जो है महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने का काम किया गया था, ठीक है। होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी, इसके अंदर जो है जो इकाई जो थी कर की, वो गांव को माना गया, ठीक है। पूरी जागीर को जो है वो माना गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 51% भूमि के ऊपर लागू थी। इस्तमरारी बंदोबस्त, सताई बंदोबस्त 1793, होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर कितना था? 51% हिस्सा जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत दिया गया, ठीक है। होल्ट मैकेंजी, इसके द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने का काम किया गया था। कैप्टन मुंद्रो के द्वारा जो है कौन सी व्यवस्था शुरू करने का काम किया गया था? भाई गौरव धीमान, मैं तो लिसो ऐप का रेफरेंस अपने देश को, लिसो ऐप के ऊपर बहुत बढ़िया तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र को ठीक से ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? उत्केंद्र कहा जाता है इसको, ठीक है, उत्केंद्र। पनामा नहर सवेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें जलपास प्रणाली है, या इसका मार्ग छोटा है, या इसका मार्ग व्यस्त है, या फिर इसका तापमान जो है वो क्या है? असामान्य है। पनामा और सवेज नहर जो है इनके बारे में आपने चर्चा करनी है। तो सबसे पहले जो है पनामा नहर जो है, पनामा नहर के बारे में सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो सवेज नहर जो है, सवेज नहर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। पनामा जो है सभी ने बेरा, पनामा और सवेज जो है दोनों के हैं मानव निर्मित है, दोनों के दोनों, ठीक है, मानव निर्मित है। 1914 के अंदर जो है इसका निर्माण जो था पूरा हुआ था। प्रशांत महासागर जो है, ठीक है, प्रशांत महासागर से जो अटलांटिक महासागर जो है, ठीक है, अटलांटिक तक जो है लगभग 82 किलोमीटर जो है प्रशांत से अटलांटिक तक की दूरी जो है उसको कम करने का काम करती है पनामा नहर, ठीक है। यह चीज आपने याद रखनी है। पनामा नामक देश जो है, पनामा नामक देश के पास में इसका क्या नियंत्रण है? अगर मैं बात करूं सवेज नहर की, तो सवेज नहर जो है लाल सागर से भूमध्य सागर के बीच में, ठीक है, लाल सागर से भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर के बीच में दूरी को कम करने का काम करती है सवेज नहर, ठीक है। दोनों की दोनों नहर जो है वो कृत्रिम नहरें हैं। खासतौर पर जो है व्यापार करने के उद्देश्य से इन नहरों का निर्माण करने का काम किया गया था। 1858 के अंदर जो है सवेज नहर जो इसका निर्माण कार्य 1858 के अंदर शुरू हुआ था, और लगभग 10 सालों के बाद में इसमें वाहन चलाने की क्या दी गई थी? अनुमति दी गई थी। पनामा नहर का नियंत्रण पनामा नामक देश के पास है, और ये जो सवेज नहर जो है इसका पूरा का पूरा नियंत्रण किसके पास है? तो आपने याद रखना, इसका पूरा का पूरा नियंत्रण जो है वो मिस्र के पास जो है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा नियंत्रण किसके पास है? तो मिस्र के पास है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसके बाद जो इसमें क्या है? जलपास प्रणाली है किसके अंदर? पनामा नहर के अंदर। कौन सी प्रणाली है? जलपास प्रणाली है पनामा नहर के अंदर। भारत का दक्षिणतम द्वीप पूछ रखा है, बिंदु नहीं पूछ रखा, एक चीज आपने ध्यान रखनी है। भारत का भाई बुक सीमा, अभी बुक किताब नहीं आई है। गौरव धीमान, आप बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। किताब आई को नहीं आओगी जब बता दूंगा। बताओ से बस अगला प्रश्न की भारत का दक्षिणतम द्वीप पूछ रखा है, याद रखना बिंदु नहीं पूछ रखा। अगर बिंदु पूछ रखा तो फिर क्या उत्तर हो जाएगा? दक्षिणतम द्वीप पूछ रखा, यह बात बताने, ठीक है। बाल सेवा योजना, हरियाणा प्रदेश के अंदर बाल सेवा योजना जो थी वो कब शुरू करी गई थी? बताओ से बस। तो भारत का दक्षिणतम द्वीप पूछ रखा तो कौन सा है? तो ग्रेट अंडमान द्वीप जो है, निकोबार द्वीप जो है, ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो भारत का दक्षिणतम द्वीप है, ठीक है। बिल्कुल सी होगा, बी नहीं होगा भाई, ठीक है। निकोबार द्वीप जो है, निकोबार द्वीप, वो पॉइंट नहीं पूछ रखा निरक्षिकारा भाई, द्वीप पूछ रखा है। तो भारत का दक्षिणी द्वीप कौन सा हो गया? तो ग्रेट निकोबार जो है भारत का दक्षिणी द्वीप है। अब प्रश्न के पूछ रखा है तो आपने याद रखना है बाल सेवा योजना जो है वो हरियाणा के अंदर कब शुरू करी गई थी? थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। कोरोना के अंदर जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनको संभालने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार जो है, मनोहर सरकार ने इस योजना को शुरू करने का काम किया, बाल सेवा योजना। तो वो तारीख कौन सी है? वो तारीख है 30 मई 2021, ठीक है। 30 मई 2021 जो है, 30 मई 2021 को हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने का काम किया था? बाल सेवा योजना। बिल्कुल भाई, सीईटी का प्रैक्टिस बैच जो सिर्फ 199 रुपए के अंदर जो क्रम मैं पढ़ा हूं, 14 मास्टर लीसो ऐप के ऊपर लाइव पढ़ा हुआ है। ऐप में पोस्टर में लगा अपना सीईटी का प्रैक्टिस बैच का, उस पर क्लिक कर दे, अपना बाय नाउ पर ले जाओगा, और बहुत जल्दी आपने लीसो ऐप के ऊपर जो है प्रैक्टिस सेट आपने उसके ऊपर मिला करेंगे, ठीक है।
प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो 11 जून को, 12 जून को, 13 जून को या फिर 14 जून को, कौन से दिन मनाया जाता है? बताओ शाबाश। बाल श्रम निषेध दिवस 112 जून कह रहे हैं रमेश भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 112 जून। बताओ शाबाश। बाल श्रम दिवस 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाओ। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाओ, ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाओ। और 12 जून को अंतरराष्ट्रीय विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 12 जून को जो है बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हरकी दून के ग्लेशियर को माना जाता है? यानी वो कौन सी नदी है जो पश्चिमी गढ़वाल के हरकी दून से उसका उद्गम स्थल माना जाता है, या फिर उसका उद्गम स्थल जो है वो चंपासर ग्लेशियर भी माना गया है, ठीक है। चंपासर ग्लेशियर। तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो हरकी दून से या फिर चंपासर ग्लेशियर जो है वहां से निकलने का काम करती है? बताओ शाबाश। वो नदी जो है हरकी दून से कौन सी नदी निकलती है? गग्घर कड़ाली की वो नदी है यमुना, ठीक है। यमुना नदी आओगा, ठीक है। पश्चिमी गढ़वाल से हरकी दून से या फिर बंदरपूंछ की पहाड़ी से जो है यमुना नदी निकलती है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी 1385 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी या फिर भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। कालिंदी और सुमेरु जो है उसके क्या है? उपनाम है। और अत्यधिक गंदगी होने के कारण भारत की कौन सी नदी जो है अत्यधिक गंदगी होने के कारण भारत की किस नदी को खुला नाला बोला जाता है? तो यमुना नदी को खुला नाला बोला जाता है। हरियाणा प्रदेश के बाद में यह नदी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आगरा शहर जो है इसी नदी के किनारे जो है, धर्मेश शर्मा बोल दिया भाई नाम। तो जो उत्तर प्रदेश का आगरा जो है, आगरा के अंदर जो प्रसिद्ध इमारत ताजमहल जो है, ताजमहल भी इसी नदी के किनारे है, ठीक है। तो यमुना नदी जो है पश्चिमी गढ़वाल की जो उद्गम स्थल जो है हरकी दून ग्लेशियर को माना जाता है। ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? 2 बार, 4 बार, 5 बार या फिर 3 बार? सबसे सर्वाधिक बार जो है हरियाणा प्रदेश जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ओम प्रकाश चौटाला के नाम सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। याद करिए जब चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हरियाणा विकास पार्टी उन्होंने बनाई थी और हरियाणा विकास पार्टी के विधायक हुआ करते थे। कुछ विधायक जो थे वो 12 विधायक थे, उनमें से 12 विधायक टूट गए थे, सरकार गिर गई थी क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो बीजेपी का इसमें साथ था। 33 विधायक तो थे हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल के, 11 विधायक बीजेपी के थे। वर्तमान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उसमें हरियाणा प्रदेश के महामंत्री हुआ करते थे बीजेपी के। और वो बंसीलाल से मिलने के लिए, तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल से मिलने के लिए मनोहर लाल खट्टर चले गए। तब एक पर्ची सीएम हाउस के अंदर भेजी गई और पर्ची के अंदर यह बताया गया बंसीलाल को बीजेपी के महामंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। तब बंसीलाल भी बड़े अकड़ के व्यक्ति थे। तब बंसीलाल ने कहा कि अगर महामंत्री से मिलना है बीजेपी के तो हमारे वाले महामंत्री से मिले। तब उन्होंने जो विकास पार्टी का महामंत्री था उससे मनोहर लाल खट्टर को मिलवा दिया। तब मनोहर लाल खट्टर वहां से जब सीएम हाउस से निकले तब उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर डाली कि जब तक मैं बंसीलाल की सरकार को नहीं गिरा लूंगा तब तक अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। और ऐसा उन्होंने करके दिखाया। हरियाणा के दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता रामविलास शर्मा के साथ में मिलकर उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया और तब सरकार गिर जाती है बंसीलाल की। और बंसीलाल सरकार के 12 विधायक जो थे वो टूट करके चले जाते हैं राष्ट्रीय लोकदल के अंदर। राष्ट्रीय लोकदल को उस समय ओम प्रकाश चौटाला संभाल रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला के साथ में चले जाते हैं, चौटाला साहब सरकार बना लेते हैं। बीजेपी का उसके साथ में कुछ सहयोग था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही? जो 12 विधायकों के साथ में सरकार बनाई थी, 1 साल सरकार चली। 1 सरकार चलते ही ओम प्रकाश चौटाला ने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। विधानसभा भंग हो जाती है और दोबारा से 1999 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या होता है? चुनाव होते हैं। उन चुनाव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम ओम प्रकाश चौटाला ने क्या करा? जो 12 विधायक बंसीलाल को धोखा देकर के राष्ट्रीय लोकदल के अंदर आए थे उनमें से एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दी। उनमें से 1-2 तो मंत्री भी थे, एक को भी टिकट नहीं दी। तब पत्रकारों ने पूछा कि इनमें से आपने आपकी सरकार बनाने का काम किया था, 1 साल में आप लोकप्रिय हुए, एक भी आदमी को टिकट नहीं दी। तब ओम प्रकाश चौटाला ने एक बात कही थी कि मैं जिंदगी में गद्दारों को कभी माफ नहीं करता।
बंसीलाल भी उनकी इस बात के कायल थे। 5 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं ओम प्रकाश चौटाला, दुर्भाग्य से आज जेल के अंदर हैं, लेकिन 3 पार्टियों से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बने हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। कितनी पार्टी थी? 3 पार्टियों से ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वो जनता पार्टी से बने थे, उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी से बने थे। जब 14 सबसे पहले समाज जनता पार्टी से बने थे, उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी से बने थे और उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से बने थे। ठीक है, 3 पार्टियां, तीनों पार्टी अपने ध्यान में रखनी है। 5 बार और सबसे कम समय के लिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? 2003, 2005, 2002, 2004। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड जो है, इसकी स्थापना करने का काम कब किया गया था? बताओ शहबाज, कब किया गया था? पंचकुला के अंदर जो वन विभाग का प्रांगण है उसके अंदर 13 अगस्त 2002 वो तारीख थी, जब 13 अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त 2002 को हरियाणा के अंदर जो है राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय कोई आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा का पंचकुला जिला जो है, हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर जो है हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड का मुख्यालय कड़ा है पंचकुला के अंदर। ठीक है, 13 अगस्त 2002 को वन विभाग जो है, वन विभाग के प्रांगण के अंदर जो है इसकी क्या करने का काम किया गया था? स्थापना करने का काम किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा को लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके अंदर हरियाणा की लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है? अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर 1206 के अंदर हरियाणा का एक जिला रेवाड़ी है। रेवाड़ी जिले से पंडित बिहारी लाल के नेतृत्व में हरियाणा में सबसे पहले सांग की शुरुआत करने का काम जो है पंडित बिहारी लाल के नेतृत्व में हुआ था 1206 के अंदर। लेकिन एचएसएससी इसको सही नहीं मानती है। एचएसएससी मानती है 1730 के अंदर जो है, 1730 में जो किशनलाल भाट जो है, जिन्होंने आधुनिक रूप से सांगों की शुरुआत करने का काम मेरठ से करा था 1730 के अंदर। ठीक है, ये आधुनिक सांगों की शुरुआत है। लेकिन नो पूछ ले हरियाणा में सबसे पहले, और पंडित बिहारी लाल ऑप्शन में हो तो 1206 रेवाड़ी से जो है पंडित बिहारी लाल ने क्या की थी? सांगों की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में करने का काम किया था। ठीक है, 2-3 चीज याद रखनी है। अलीबख्श जो है बिल्कुल सही है। अलीबख्श जो है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अलीबख्श जो है, इनको पारंपरिक लोक मंच का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, बात एक ही अंग्रेजी में कह दी। पारंपरिक लोक मंच का जनक किसको कहा जाता है? पारंपरिक लोक मंच का जनक, नो आ जाओ, पारंपरिक लोक मंच का जनक। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? अलीबख्श को कहा जाता है, या फिर हरियाणा लोक नाट्यशाला का पिता अलीबख्श को कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद जो थे वो मानसिंह के शिष्य थे और इनके चेले पंडित मांगेराम थे, जाट मेहर सिंह इनके शिष्य थे। दयाचंद मायना जो है हरियाणा के मायना गांव के अंदर साल 1915 के अंदर जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध इनका किस्सा, एक रागनी आपने सुनी होगी, उस रागनी को सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए हैं। उस रागनी का नाम है पानी आली पानी पैदे। वो रागनी भी दयाचंद मायना के द्वारा लिखी गई है। हरियाणा प्रदेश का आंसू कवि हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। और अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2.5 लाख रुपए से शमशेर सिंह को सम्मानित करने का काम किया। 2021 का दयाचंद मायना पुरस्कार उनको देने का काम किया गया है। सांग के अंदर जो है एक चबोला प्रणाली होती है, लेकिन एक चबोला के अलावा एक और नई चीज आपने ध्यान रखनी है, काफिया। एक तो दोहा हो है, काफिया हो है, एक चबोला हो है, 3 चीज अलग अलग होगी। काफिया जो होते हैं, जो 3 लाइनों का छंद होता है उसको काफिया बोला जाता है। ठीक है, 3 लाइनों का छंद। 4 लाइनों का छंद उसको चबोला, 2 लाइनों का छंद उसको दोहा, तो 3 लाइनों का छंद जो है उसको क्या बोला जाता है? काफिया बोला जाता है। 3 लाइनों के छंद को क्या बोलना पे? काफिया। चबोला जो होगा 4 लाइनों का छंद होगा। ठीक है, ये जो अलीबख्श जो था, अलीबख्श मूल रूप से मुसलमान सांगी था, लेकिन रेवाड़ी का जो घंटेश्वर मंदिर जो है, रेवाड़ी के घंटेश्वर मंदिर के लिए इस बंदे ने क्या किया था? सांग करके चंदा जुटाने का काम किया था और उसके बाद रेवाड़ी के घंटेश्वर मंदिर जो है, घंटेश्वर मंदिर की स्थापना करने का काम किया था। तो हरियाणा लोक नाट्यशाला का पिता किसको कहा जाता है? अलीबख्श को कहा जाता है। सांगों की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले 1206 के अंदर पंडित बिहारी लाल के नेतृत्व के अंदर हुई थी। हरियाणा का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? बनारसी दास के द्वारा, राम सिंह जाखड़ के द्वारा, पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा, पंडित नेकी राम शर्मा के द्वारा। इनमें से किस व्यक्ति ने हरियाणा का इतिहास लिखने का काम किया था? बताओ शाबाश, हरियाणा का इतिहास इनमें से किस बंदे ने लिखा था? देसी फुकरे, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। फटाफट बताओ। बिल्कुल भाई, लीसो ऐप का सीईटी का स्पेशल बैच जो है सिर्फ 199 रुपए के अंदर प्रैक्टिस बैच आप ले सकते हो, लीसो ऐप के ऊपर चल रहा है। नेकी राम शर्मा गलत है। झज्जर एक जिला पड़ता है हरियाणा प्रदेश का, वहां पर 1 अक्टूबर 1899 को इनका जन्म हुआ था। हरियाणा के झज्जर के अंदर 1 अक्टूबर 1899 को
पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म हुआ था, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा प्रदेश के थे। बहुत सारी चीज आपने ध्यान रखना, एक तो इनकी ये बात याद रखनी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता हुआ करते थे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। तो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जो है वो संविधान सभा के सदस्य थे। साथ में पंडित श्रीराम शर्मा हरियाणा भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। इसके अलावा 2-3 नाम और है जो पूर्वी पंजाब से संविधान सभा के सदस्य चुन के आए थे। सबसे महत्वपूर्ण चीजों के अंदर आपने शामिल करना कि संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे, 10 वर्षों तक जेल में रहे थे। और इनके द्वारा साल 1923 के अंदर जो है एक अखबार निकाला गया था, जिस अखबार का नाम क्या है, संदेश नामक जो है उर्दू के अंदर साप्ताहिक पत्रिका संदेश निकालने का काम किया था। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो हरियाणा प्रदेश के तीनों लाल देवीलाल, भजनलाल और कौन सा बच गया, बंसीलाल, तीनों के तीनों लाल जो थे इनकी मृत्यु के ऊपर आए थे। दिल्ली के वर्तमान की उस समय की मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी उनके अंतिम संस्कार के ऊपर आए थे। हरियाणा प्रदेश के तीनों लाल गए थे। इसी से इनके कद के आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2 बात याद रखनी है, 18 मार्च 1923 को इनको उर्दू साप्ताहिक पत्र, इनको संदेश तिलक नामक जो है संदेश लिख दिया कि तिलक नामक समाचार पत्र। अरे कुछ बताने दे भी कोई गलती हो रही है तो, हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र शुरू करने का काम किया था। ठीक है, हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र जो था इन्होंने शुरू करने का काम किया था। ठीक है, हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था। 1923 के अंदर, 18 मार्च के अंदर, हाँ कर दिया भाई। ठीक है, हरियाणा तिलक शुरू करने का काम किया गया था 18 मार्च 1923 को। 18 मार्च 1923 को हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र इनके द्वारा निकालने का काम किया गया था। हरियाणा का इतिहास और दूसरी इनकी किताब कौन सी है, नवरत्न और हरियाणा का इतिहास, ये प्रसिद्ध दोनों किताबें इन्हीं के द्वारा लिखने का काम किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा प्रदेश के अंदर पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका केंद्र जो है लिख दिया अंकल जी। सिंधु घाटी सभ्यता का मीठाथल केंद्र जो है बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले के अंदर आता है। बिरडाना भी हरियाणा के अंदर है, भगवानपुरा कुरुक्षेत्र के अंदर। तो उपरोक्त सभी ये सारे के सारे केंद्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा के अंदर शामिल है, सारे के सारे। ठीक है, सबके सब केंद्र जो है बिरडाना के अंदर एक चीज मिली थी, आपको याद होगा, मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली थी। ठीक है, वो जो कांसे की मूर्ति जो थी, तांबा और टीन इनको मिलाकर के कांसे का निर्माण होता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो कांसे युगीन सभ्यता कहा जाता है। और जो मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली थी उसकी नकल पूछ ले कि हरियाणा के अंदर जो मोहनजोदड़ो के अंदर जो नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली थी, जो वो मूर्ति जो है उसकी नकल जो है वो हरियाणा के अंदर कहां मिली है, तो आपने याद रखना है बिरडाना नामक स्थान जो है फतेहाबाद का, इसी बिरडाना के अंदर जो है नर्तकी की कांसे की मूर्ति जो है वो कड़ा मिली है, तो आपने याद रखना बिरडाना के अंदर मिली है। उसके बाद में जो है सिसवाल सभ्यता जो है, मीठाथल जो है सिसवाल सभ्यता, याद रखना आपने, सिसवाल सभ्यता के अंदर जो चीजें मिली हैं उनसे मिलती जुलती सभ्यता जो है हरियाणा का मीठाथल गांव जो है हरियाणा के मीठाथल गांव के अंदर मिली है। तो 2-3 चीजें याद रखनी है, एक तो तांबे की कलाकृति यहां पर बहुत सारी मिली है, दूसरी इसका एक दूसरा नाम है, शायद आपने बहुत कम पढ़ा होगा, मीठाथल का एक दूसरा नाम है मीठाथल को स्वर्गीय सिसवाल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, हरियाणा के किस गांव को स्वर्गीय सिसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है, फटाफट कमेंट करके बताओ कि किस किस ने पढ़ रखा था कि मीठाथल को स्वर्गीय सिसवाल सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल 1967-68, ठीक है, स्वर्गीय सिसवाल सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो सारे के सारे स्थान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा प्रदेश के अंदर है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ का किला जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, नरेंद्र सिंह के द्वारा, महेंद्र सिंह के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा या फिर तात्या टोपे के द्वारा, इनमें से किसके द्वारा जो है बताओ शाबाश। इनके देसी भूखरे, कम से कम उस महान शहीद का नाम तो ढंग से लेना सीख लीजिए। फिर मोहित रोहिला, आप किसी से भी उम्मीद नहीं थी, धिक्कार आप लोगों के जीवन के ऊपर किस महान व्यक्ति का नाम सीधा टोपे लिख रहे हो आप लोग। अरे दुष्ट व्यक्तियों, तात्या टोपे की हत्या के बाद में, कई सालों के बाद में, कानपुर के रेलवे स्टेशन के ऊपर तात्या टोपे के जो परिजन जो है वो चाय बेचने का काम करते थे। इस देश को नेताओं ने लूटने का काम किया, लेकिन सबसे बड़ी, इससे बड़ी गलती हमारी कुछ नहीं हो सकती कि जिस महान तात्या टोपे ने अंग्रेजी शासन के छक्के छुड़वाने का काम किया था,
उन्हीं महान त्यात्या टोपे के वंशज चाय बेचने का काम करते हैं इस देश के अंदर, एक कानपुर के रेलवे स्टेशन के ऊपर। चाहते तो वो भी आराम की जिंदगी जी सकते थे, त्यात्या टोपे जैसे महान देशभक्त। उम्मीद नहीं थी आप जैसे होनहार युवाओं से कि उनका नाम इस तरह से अभद्रता से प्रयोग करें। कतई स्वीकार्य नहीं होगा इस तरह की चीजें, और आप लोगों से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। कम से कम उन लोगों का सम्मान करना सीखिए जिनके कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वो भी ऐश की जिंदगी कर सके थे, बिल्कुल आरामदायक जिंदगी वो लोग जी सकते थे। अनादर इस तरह का बिल्कुल शोभा नहीं देता। बहुत बड़ी निराशा हुई इस तरह के कमेंट देख करके आपके। 19वीं सदी के अंदर त्यात्या टोपे जो है, त्यात्या टोपे के द्वारा 19वीं सदी के अंदर, याद रखना, मराठा शासक थे, मराठा शासक त्यात्या टोपे के द्वारा इस किले का निर्माण करवाने का काम किया था। बाद में 1861 के अंदर पटियाला के जो शासक थे नरेंद्र सिंह, उन्होंने इसका नाम महेंद्र रखने का काम कर दिया। और ये जो किला जो है, अपने याद रखना, चौकोर आकार के अंदर बना हुआ है, चौकोर, चौकोर आकार के अंदर किला बना हुआ है। अभी हरियाणा सरकार इसको किस गार्डन की तर्ज पर विकसित करने का काम करेगी, तो आपने याद रखना है पिंजौर गार्डन जो है, पिंजौर गार्डन के ऊपर, पिंजौर गार्डन की तर्ज के ऊपर इसको विकसित करने का काम करते हैं। एक अंग्रेज इतिहासकार था, नाम ख्याल से निकल गया, उसने कहा था कि यदि 1857 की क्रांति की बागडोर बहादुर शाह जफर के हाथों में नहीं होती, अगर युवा त्यात्या टोपे के हाथों में बागडोर होती, तो हिंदुस्तान 1857 के अंदर आजाद हो गया था। निम्न से कौन सा त्योहार हरियाणा में छड़ी नृत्य से संबंधित है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो छड़ी नृत्य से संबंधित कौन सा है? तो 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। हरियाणा प्रदेश का सबसे प्रमुख नृत्य कोई आपसे पूछने का काम करता है तो खुली रात के अंदर, चांदनी रात के अंदर ये नृत्य कराया जाओ हरियाणा प्रदेश का, तो हरियाणा का प्रमुख नृत्य जो कौन सा है? तो धमाल जो है वो हरियाणा प्रदेश का सबसे प्रमुख नृत्य है। प्रमुख नृत्य कौन सा? याद रखना, धमाल जो है, धमाल हरियाणा प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। सारा मूड जो था, सारा मूड की स्थिति कर दी पढ़ाने की। हरियाणा प्रदेश का प्रमुख भक्ति नृत्य है। हरियाणा प्रदेश का प्रमुख भक्ति नृत्य कौन सा है? तो चौपाया जो है, चौपाया हरियाणा प्रदेश का सबसे प्रमुख भक्ति नृत्य है। और चौपाया जो है, याद रखना, स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा कराया जाओ, ठीक है? स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा चौपाया नृत्य हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य कौन सा? तो यहाँ पर याद रखना, चौपाया जो है वो हरियाणा प्रदेश का सबसे प्रमुख भक्ति नृत्य है, ठीक है? दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि हरियाणा के अंदर जो थी नृत्य कला अपने चरम सीमा के ऊपर कब थी? हरियाणा के अंदर भक्ति नृत्य ने, हरियाणा के अंदर जो नृत्य कला जो थी वो चरम सीमा के ऊपर किस काल में थी? तो आपने याद रखना, जो चरम सीमा के ऊपर जो थी ये, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है, पुष्यभूति काल जो है, ठीक है? पुष्यभूति काल के अंदर जो है हरियाणा के अंदर नृत्य कला जो है वो अपनी चरम सीमा के ऊपर थी। पुष्यभूति काल के अंदर एक नृत्य है हरियाणा प्रदेश का, जिस नृत्य का नाम है लूर नृत्य, जिसमें प्रश्नोत्तरी करी जाती है। और लूर नृत्य को अपनाने का काम अब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है इसका संरक्षण करने का काम करेगा। छड़ी नृत्य जो किससे संबंधित है? तो गुगा नवमी जो है, गुगा नवमी से संबंधित है छड़ी नृत्य। किस त्योहार, किस हरियाणा के किस जगह को हरियाणा प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? अत्यधिक बारिश होने के कारण हरियाणा की कौन सी जगह को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है? आदमपुर, अंबाला, कालेसर या फिर छछरौली? यमुनानगर का छछरौली जो है, जो कलसिया रियासत हुआ करती थी, इसी को आज हरियाणा प्रदेश का क्या कहा जाता है? चेरापूंजी कहा जाता है। हाल ही में कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य पूछ रखा है कि वो कौन है जिसने ड्रोन नीति तैयार करने का काम किया है? वो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? तो आपने याद रखना है, भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, ठीक है? भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर जो है, ठीक है? भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर
वो कड़ा बनाया गया है। तो हरियाणा का जो हिसार जिला जो है, हरियाणा के हिसार जिला के अंदर पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर बनाने का काम किया गया है। और ड्रोन नीति तैयार करने का काम क्या है कि ड्रोन के माध्यम से शासन और प्रशासन के ऊपर नजर रखने का काम किया जाएगा। और ये नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो प्रेम कुमार जो कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश जो है, अपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश जो है ये ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का क्या बना है, पहला राज्य बना है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पोताश्रय कौन सा है। पोताश्रय का मतलब क्या है, बंदरगाह पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद में। नरेश कुमार, मैं समझा नहीं आपकी दिक्कत क्या है। 90 500 9 61 500 के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्या कल्याण है, मेरे को समझ नहीं आ रही आपकी बात। बताओ शाबाश। आजादी के बाद विकसित किया गया पहला पोताश्रय, न्यू मैंगलोर, न्हावा शेवा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, या फिर गुजरात का कांडला बंदरगाह। बताइए शाबाश। गुजरात का कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या फिर न्यू मैंगलोर बंदरगाह। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद विकसित किया गया बंदरगाह कौन सा है। जब भारत का सबसे पुराना बंदरगाह शहर कौन सा है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह शहर कौन सा है, बताओ शाबाश। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह शहर बताओगे। कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह की स्थापना आजादी के बाद 1950 के अंदर की गई थी। और कांडला बंदरगाह जो है भारत का सबसे अमीर बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे अमीर बंदरगाह पूछ रहे तो कौन सा, कांडला जो है अमीर बंदरगाह के अंदर शामिल है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह शहर मैंने प्रश्न पूछा, बताइए शाबाश कौन सा है, बताइए शाबाश। न्हावा सोवा को क्या कहा जाता है, अरब सागर का राजा बंदरगाह है। अरब सागर का राजा बंदरगाह किसको कहा जाता है, तो न्हावा सोवा जो है, न्हावा सोवा को राजा बंदरगाह कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना, अभी तक एक भी व्यक्ति ने सही उत्तर नहीं दिया है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह शहर कौन सा है। मुंबई बंदरगाह जो है एक नदी है, नदी का नाम है उल्हास। उल्हास नदी के दक्षिणी मुहाने के ऊपर यह बंदरगाह है। उल्हास नदी जो है, मुंबई उत्तर आपका गलत है, बंदरगाह शहर पूछा है मैंने। एक द्वीप है सालसट द्वीप। मुंबई बंदरगाह जो है उल्हास नदी के मुहाने पर सालसट द्वीप के ऊपर है। कांडला भारत का सबसे अमीर बंदरगाह है। और वो बंदरगाह शहर पूछ रखे है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है नीसू चौहान, वेरी गुड। नवदीप पुनिया, आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है, अब सही है। आनंद कुमार, सबके उत्तर बिल्कुल सही है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह शहर कौन सा है, लोथल है। और ये लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर गुजरात राज्य के अंदर लोथल पड़ता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम लोग रहा करते थे तो उस समय दो ऐसे बंदरगाह थे, एक तो सुतगा गैंडोर जो आज वर्तमान पाकिस्तान के दास्क नदी के किनारे है, और लोथल जो भोगवा नदी के किनारे, यहां से हम लोग व्यापार करने का काम ईरान इराक तक किया करते थे। तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह शहर कोई आपसे पूछता है तो याद रखना आपने, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह शहर उत्तर क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। आजादी के बाद विकसित किया गया भारत का पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह हो जाएगा। न्हावा सोवा बंदरगाह को अरब सागर का राजा बंदरगाह कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, 5वें हरियाणा फिल्म महोत्सव जो है किस जिले के अंदर संपन्न हुआ है, तो 5वां हरियाणा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के अंदर जो है हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला जो है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर संपन्न हुआ है। बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में जो है ग्रुप डी के लिए नेहा शर्मा को चुना गया है। बेस्ट एक्टर के लिए योगेश भारद्वाज जो है, मलाल फिल्म के लिए जो है योगेश भारद्वाज को चुनने का काम किया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न चलते हैं। ठीक है, बेस्ट हरियाणवी वेब सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया है, इसी अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की बात है हरियाणा वाले की,
तो बेस्ट हरियाणवी वेब सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया? तो मेरे यार की शादी जो है, मेरे यार की शादी को जो है बेस्ट हरियाणवी वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर किसको चुना गया? तो याद रखना बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है राजेश चौहान, जो है राजेश चौहान को बेस्ट डायरेक्टर चुनने का काम किया गया है। किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? नुपुर शर्मा आजकल बड़ी चर्चा के अंदर है। प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर इन्होंने एक बयान दिया था और उनके बयान के बाद में जो है बिल्कुल लगभग दुनिया के 120 देशों से उनको जान की धमकी मिल चुकी है। तो बेस्ट हरियाणवी फिल्म अभिनेत्री अभी जिक्र किया था, ग्रुप डी के लिए नेहा शर्मा को जो है बेस्ट हरियाणवी अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग करने का काम किया गया था? सबसे पहले जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किसने किया था? दादू ने, संत रामानंद के द्वारा, कबीर के द्वारा या फिर तुलसीदास के द्वारा? रिंकू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताओ सेवा, सबसे पहले किसने हिंदी का प्रयोग जो था अपने प्रचार के लिए, किसने हिंदी का प्रयोग करने का काम किया था? उस व्यक्ति का नाम आपने बताना है। एक समुदाय है, अगर आपने नाम सुना तो उस समुदाय का नाम है बैरागी समुदाय। बैरागी समुदाय जो है, बैरागी समुदाय की स्थापना करने का काम किया था महात्मा कबीर, रैदास जैसे लोग जो थे इनके शिष्य थे। महात्मा कबीर और रैदास जैसे शिष्य थे इनके। उस व्यक्ति का नाम आपने बताना। बैरागी समुदाय की स्थापना करने का काम किया था राघवानंद, जो थे इनके गुरु थे राघवानंद। और वो व्यक्ति कौन थे? रामानंद थे। रामानंद, संत रामानंद जो है इन्होंने अपने प्रचार के लिए जो है सबसे पहले जो है संत रामानंद के द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। राघवानंद के शिष्य थे। बैरागी समुदाय की स्थापना करने का काम प्रयागराज के अंदर किया था। कबीर और रैदास जैसे इनके क्या थे? शिष्य हुआ करते थे। मिसेज विश्व सुंदरी 2022 का खिताब किस हरियाणवी के द्वारा जीतने का काम किया गया है? बताइए शाबाश। मिसेज हरियाणवी जो है ये अवार्ड जो है किसने जीतने का काम किया? प्रीति चौधरी, बलविंदर कौर, प्रियंका तनेजा या फिर स्वीटी गुप्ता? प्रीति चौधरी उत्तर गलत है। किसने? स्वीटी गुप्ता भी उत्तर गलत है। 2 महीने के अंदर 13 किलो वजन कम कर लिया। 2 बालका की मां है याचोरी। 2 बालका की मां 2 महीने के अंदर 13 किलो वजन कम करके शामिल हुई थी। पानीपत जिले की प्रियंका जुनेजा, ठीक है। पानीपत जिले की प्रियंका जुनेजा जो है, ठीक है, तो प्रियंका जुनेजा इनको मिसेज विश्व सुंदरी खिताब 2022 से सम्मानित करने का काम किया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में लैंड लॉक्ड राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? निर्यात तैयारी सूचकांक। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या है कि जिस राज्य की सीमा ना तो किसी समुद्र से लगती हो ना किसी अन्य देश से लगती हो, यानी जिसकी सीमा जुकर हरियाणा प्रदेश का चरखी दादर रोहतक एक लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह भारत के कुछ राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड है, यानी उनकी सीमा ना तो किसी दूसरे देश से मिलती है। जैसे छत्तीसगढ़ है, जब आप भारत का मैप देखोगे तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, तेलंगाना है और हमारा हरियाणा है। ये कुछ राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं पूरी तरह से। तो नीति आयोग के अंदर इसको कौन सा स्थान मिला है? तो इसको जो है पहला स्थान मिला, ठीक है। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, हरियाणा है, ये सारे के सारे लैंड लॉक्ड जिले हैं, राज्य हैं भारत के। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। हरियाणा के किस जिले के अंदर जीआईएस तकनीक के तहत पहला इंडोर बिजली घर बनाया जाएगा? भाई जड़ा भी पहला शब्द आपने मिल जाओ तो वो पेपर मान की सबसे अधिक संभावना हो, ठीक है। दिल्ली भी लैंड लॉक्ड है, लेकिन यहां पर बात किसी केंद्र शासित प्रदेश की नहीं करेगी, मैंने राज्य की बात करी है, ठीक है। तो बताओ शाबाश, हरियाणा के किस जिले में पहला इंडोर बिजली घर बनाया जाएगा जीआईएस तकनीक के तहत? हिसार, फतेहाबाद, गुड़गांव, सिरसा। सबके उत्तर अभी तक गलत हैं। जो आप पाना चाहते हैं मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई।
तो हरियाणा का हिसार जिला, जो हिसार जिले के अंदर जीआईएस टेक्निक से पहला इंडोर बिजली घर बनाने का काम हरियाणा सरकार करेगी, ठीक है। इंडोर बिजली घर। इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, खुद की छाया भी धूप में जाने के बाद ही मिलती है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। हरियाणा का हिसार जिला है। जीएसटी संग्रहण में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 2017 के अंदर आधी रात के समय 1 जुलाई को जीएसटी भारत के अंदर लागू हुआ था, सबसे पहले फ्रांस के अंदर लागू हुआ था। पूजामान बहुत बहुत धन्यवाद। और जीएसटी संग्रहण के अंदर जो है हरियाणा का जो है भारत में स्थान कौन सा, तो याद रखना है 5वां स्थान है जीएसटी संग्रहण के अंदर। किस संविधान, किस विधेयक, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया था भारत में? फटाफट कमेंट करके बताइए। 5वां स्थान है जीएसटी संग्रहण के अंदर हरियाणा का पूरे भारत के अंदर। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला जिला बन गया? फिर पहला शब्द आ गया, जो पहला आ जाओ बिल्कुल गोट के पीजिए उस चीज ने। बताओ शाबाश। प्रत्येक गांव के अंदर पुस्तकालय उपलब्ध करने वाला भारत का पहला जिला बना। कितनी बड़ी बात है कि प्रत्येक गांव के अंदर जो है यहां लाइब्रेरी उपलब्ध है, और वो हरियाणा का पहला जिला बना है। हरियाणा का नहीं, सॉरी, भारत का पहला जिला बना है। रोज सामने 8 बजे क्लास होगी, तड़का भी होगी भाई। एक आधे दिन जिस दिन मैंने मान लिया मानवीय स्वभाव है के बैरपुर जाना पड़ जाए, तबीयत खराब हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान, उसमें क्लास की सूचना दे दूंगा, जिस तरह कल कौन ली थी उसमें दे दी थी, ठीक है। बिल्कुल। वो जिला कौन सा? जामताड़ा जिला है, झारखंड राज्य का, ठीक है। झारखंड राज्य का जामताड़ा जिला जो है, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है, और जामताड़ा भारत का पहला जिला बना है जिसके प्रत्येक गांव के अंदर लाइब्रेरी है, ठीक है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आपने दे दूंगा, ठीक है। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत सिद्धांत। ये जो बंदा है मात्र थोड़ी सी उम्र के अंदर 20 और 12 32 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु इनको कहते हैं, महान गुरु शंकराचार्य। केरल के अंदर जन्म हुआ था, केरल के कलादी गांव के अंदर। केरल के कलादी गांव के अंदर जन्म हुआ था। मात्र 32 साल तक इस दुनिया के अंदर जिए थे, और सनातन धर्म के लिए इतना कुछ कर गए शायद ही कोई दुनिया का और कोई व्यक्ति कर सके। 788 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था, और 820 ईस्वी के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मात्र 32 साल तक जिए थे। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक जो है भगवान आदि गुरु शंकराचार्य थे। केरल के कलादी गांव के अंदर 788 के अंदर इनका जन्म हुआ था, और उसके बाद जो है मृत्यु इनकी जो है परलोक गमन 820 ईस्वी में करते हैं। इनको अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है? बताइए शाबाश। एनसीईआरटी जो है इसका विस्तृत रूप पूछ रखा क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टीचिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड रीडिंग एंड टीचिंग। साल 1961 जो है, साल 1961 के अंदर जो है एनसीईआरटी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? साल 1961 है। साल 1961 के अंदर जो है एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर जो है वो आपने याद रखना है, जो नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली के अंदर क्या है? एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर है। फटाफट इसकी फुल फॉर्म बताने का काम करिएगा। नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। 1961 जो है, 1961 के अंदर जो है इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बताइए शाबाश। ए कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, सी कह रहे हैं, इतनी बार मैं तो नेट पर सर्च कर लेंगे भगतो। ए सी, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। बताओ शाबाश। नेट तो चल रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
ए करे सीख रहे हैं। मेरे लिए नेट पर सर्च के पाया, भी दिखा देगा गलत है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग, अगला प्रश्न देखिए, टहलदास का डेरा हरियाणा के अंदर कहां पर स्थित है? तो बाबा टहलदास का डेरा जींद, सिरसा, अंबाड़ा या फिर फतेहाबाद। तो आपने याद रखना बाबा टहलदास जो है इनका डेरा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? तो हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला, जो फतेहाबाद जिले के अंदर बाबा टहलदास का डेरा है। हरियाणा का प्रथम भीम अवार्ड किसे दिया गया था? तो याद रखना मैंने एक दिन पहले वो जिम्नास्टिक का बताया गया था, ठीक है। तो हरियाणा का पहला भीम अवार्ड किसको दिया गया था? तो गीता जुत्सी को हरियाणा का पहला भीम अवार्ड दिया गया था। एथलेटिक्स से संबंध रखती है गीता जुत्सी को पहला भीम का। एक दिन शायद क्लास में कोई और नाम बता दिया गया था, वो ध्यान रखना है। वो जिम्नास्टिक की पहली महिला थी जिसको भीम अवार्ड मिला था। तो गीता जुत्सी को जो है पहला भीम अवार्ड दिया गया था। किस स्थान से सरस्वती सभ्यता का लगभग 5000 वर्ष पुराना कुआं और उसके अवशेष मिले हैं? सरस्वती सभ्यता कोई नई चीज नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरस्वती सभ्यता आ जाए, सिंधु घाटी सभ्यता आ जाए या सिंधु सरस्वती सभ्यता आ जाए, बात एक ही है, गंगाधर ही शक्तिमान है। दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो वो चीज बताइए किस स्थान से सरस्वती या फिर सिंधु सभ्यता का 5000 साल पुराना जो है अवशेष मिला है? फतेहाबाद जिले का बनावली है या फिर राखीगढ़ी है या फिर फरमाना है या फिर भिवानी जिले का तिगड़ाना है? तो बताइए शाबाश, 5000 साल पुराना कुआं कहां पर मिला है? डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व के अंदर 1974 1973 के अंदर जो थी इसकी खुदाई हुई थी। दो तीन चीजें यहां पर मिले, तो टेराकोटा का जार यहां पर हल मिला है, टेराकोटा, टेराकोटा यानी मिट्टी का हल जो है वो मिला है। एस आकार का जार मिला, ठीक है, जार, एस आकार का जार या फिर मर्तबान जो है वो यहां से मिला है। एक नदी हुआ करती थी, नदी का एक मुहाना, एक छोटी सी वो हुआ करती थी, कई बार जो पेपर में नहीं आता। तो रंगोई, रंगोई जो है ऐसे साक्ष्य मिले कि रंगोई नाम की नदी भी बनावली के आसपास से बहा करती थी। प्राचीन हरियाणा की बात करूं तो मैं प्राचीन समय में रंगोई नाम की एक नदी बहा करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 2 टाउन हुआ करते थे, याद रखना, एक तो उच्च भूमि हुआ करती थी, ठीक है, एक उच्च भूमि हुआ करती थी, एक निम्न भूमि हुआ करती थी। ये जो उच्च भूमि जो है, उच्च भूमि के अंदर कौन रहा करते थे? शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। और यहां पर निम्न भूमि के अंदर कौन रहा करता था? आम आदमी रहा करता था। अरविंद केजरीवाल नहीं, आम आदमी रहा करता था, ठीक है, आम आदमी कर रहा करता, निम्न भूमि के अंदर रहा करता था। और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लोअर टाउन बोलते हैं, ठीक है। तो लोअर टाउन जो है वो करता मिला है, इससे साक्ष्य मिले कि बनावली के अंदर जो है आम आदमियों की संख्या ज्यादा थी। तो लोअर टाउन जो है, लोअर टाउन के साक्ष्य में कहां से मिले हैं? तो वो बनावली से मिली है, जहां पर आम आदमी लोअर टाउन के अंदर रहा करता था, ठीक है। कुरंड हरियाणा के संदर्भ में क्या है? कुरंड जो है हरियाणा के संदर्भ में क्या है? एक औषधीय पौधा है, एक परंपरागत नृत्य है, एक कृषि यंत्र है या फिर एक आभूषण है? बताइए शाबाश, कुरंड क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। कुरंड बिल्कुल सही है। बाहर कुछ बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे। कुरंड जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या है? एक औषधीय पौधा है। आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायक कौन थी? चंद्रावती, मीला शर्मा, कमला या फिर सुनीता अहलावत? गलत उत्तर है। आकाशवाणी की पहली महिला कौन थी? जींद जिले की कमला शर्मा जो है वो आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायक थी, जींद जिले की थी। हरियाणा में जहाज कोठी म्यूजियम कहां पर है? जहाज कोठी म्यूजियम, हरियाणा के अंदर जहाज कोठी म्यूजियम हरियाणा का जो गेटवे कहा जाता है, बहादुरगढ़ के अंदर या फिर स्टील नगरी हिसार के अंदर या फिर राजा कुरु की धरती कुरुक्षेत्र या फिर दानवीर कर्ण की भूमि करनाल के अंदर है। तो जहाज कोठी म्यूजियम याद रखना हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, जहाज कोठी म्यूजियम। कौन से जिले के अंदर? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है जहाज कोठी म्यूजियम। राष्ट्रीय वन्य जीव प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा के अंदर कहां पर स्थित है? बताओ शाबाश। पीडीएफ आपने आराम से जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाओगी, ठीक है, पूरी की पूरी पीडीएफ। बताओ शाबाश, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट करके, शाबाश, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा के अंदर कहां पर है? सुल्तानपुर,
बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पिंजौर, पंचकुला या फिर कलेसर यमुनानगर के अंदर? बताओगे? साल 1983 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। राजा नाहर सिंह की नगरी बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर जो है राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा के अंदर खड़ा है। तो राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा के बल्लभगढ़, जिसको आज बलरामगढ़ के नाम से जाना जाता है, और बल्लभगढ़ या फिर बलरामगढ़ के अंदर जो है राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान है बल्लभगढ़ फरीदाबाद। साल 1983 के अंदर जो है बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। एक किताब अभी हरियाणा के अंदर प्रकाशित हुई है, दीप लगे गुलाब। ये किताब किसने लिखी बताओ शाबाश? दीप लगे गुलाब, दीप लगे गुलाब। अभी दीप लगे गुलाब जो है प्रियंका सौरभ नाम की एक महिला, उसने इस किताब को प्रकाशित करने का काम किया है। प्रियंका सौरभ, हरियाणा प्रदेश की किताब है दीप लगे गुलाल। तो राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर 1983 के अंदर बना था। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? बेस्ट पैरा मेल स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड जो है हरियाणा में किस व्यक्ति को दिया गया है? बेस्ट पैरा मेल स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो आपने याद रखना है, सोनीपत के सुमित अंतिल जो है पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। सुमित अंतिल को एक सम्मान, एक पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट पैरा मेल स्पोर्ट्स पर्सन जो अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? सुमित अंतिल को दिया गया है। अगर नहीं पूछ सके व्यक्तिगत खेलों के अंदर हरियाणा के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? व्यक्तिगत खेलों के अंदर, व्यक्तिगत खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो आपने याद रखना है, कुश्ती के खिलाड़ी रवि दहिया जो है, रवि दहिया को व्यक्तिगत खेलों के अंदर हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। इक्वाडोर वो देश है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने का काम कर दिया है। बेस्ट पैरा मेल स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड सुमित अंतिल को मिला है। व्यक्तिगत खेलों के अंदर जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरियाणा का किसको चुना गया है? तो रवि कुमार दहिया जो है, इनको व्यक्तिगत खेलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ वो चुना गया है। रूपिंदर हांडा गायक हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? रूपिंदर हांडा जो है वो हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? एक किताब है, किताब का नाम है तितली खामोश है। तितली खामोश है। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया? तो सत्यवान के द्वारा लिखने का काम किया गया। ठीक है, सत्यवान के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। रूपिंदर हांडा हरियाणा के, बिल्कुल सही है, राधे राधे मोहित, तो हरियाणा के सिरसा जिले से है रूपिंदर हांडा। किस ऐतिहासिक घटना के बाद हरियाणा में 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया था? वो ऐसी ऐतिहासिक घटना कौन है जिसके बाद हरियाणा का जो है 1857 की क्रांति जो है वो हरियाणा के अंदर बिल्कुल खत्म हो गई है? एक बावड़ी है जिस बावड़ी का नाम है बंजारा बावड़ी। बंजारा की बावड़ी जो है, इस बावड़ी को हरियाणा सरकार ने धरोहर के रूप में विकसित करने का काम करेगी, धरोहर के रूप में। और ये बावड़ी आपने ध्यान रखना, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर बावड़ी है बंजारा की बावड़ी। ठीक है, नारनौल में नहीं, कुरुक्षेत्र के अंदर है बंजारा की बावड़ी। बिल्कुल वो नारनौल का युद्ध था जो 16 नवंबर 1857 को लड़ा गया था। नारनौल के पास में एक जगह है, जगह का नाम क्या है? नसीबपुर। और इसी नसीबपुर की लड़ाई के बाद में जो कर्नल जेरार्ड के साथ में युद्ध था, कर्नल जेरार्ड और बड़ी तटस्थता के साथ में हरियाणा के नौजवानों ने युद्ध लड़ने का काम किया था कर्नल जेरार्ड के साथ में। और पानीपत के बाद में, राव की हत्या के बाद में जो है, नसीबपुर के हत्या के बाद में हरियाणा प्रदेश से जो 1857 की क्रांति जो है वो एक तरह से विलुप्त होती चली गई थी। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से। बंजारा की बावड़ी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। भारत में कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? कुरु जो है, कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? बहुध्यानक, आदिरूपा, सरसिका। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है, बताइए शाबाश। अरे यहाँ भारत में कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए।
एक पुराण है सकंद पुराण। सकंद पुराण का एक खंड है, खंड का नाम है कुमारिका। सकंद पुराण के कुमारिका खंड के अंदर अरियाणा को नाम क्या दिया गया है? तो अरियाला नाम दिया गया है। ठीक है, चौटाला से राम राम। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों का ए उत्तर आ रहा है, सही दिशा में शायद आप जा रहे हैं, फटाफट बताइएगा। राजस्थान से एक अभिलेख मिला था, अभिलेख का नाम है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख में हरियाणा का नाम क्या है? हरिनातक है, हरिनातक। ए ए ए डी 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 बताइए शाबाश, अभी भी बहुत सारे वो हैं। एक लेखक है जिसका नाम है धरणीधर। धरणीधर ने किताब लिखी थी, किताब का नाम है अखंड प्रकाश। और इस अखंड प्रकाश के अंदर हरियाणा प्रदेश का नाम क्या बता रखा है? तो हरियाणा प्रदेश का नाम अरि बाणक बताया है इसके अंदर। बहुत ध्यानक जो है वो हरियाणा प्रदेश का नाम था। महाभारत के समय में अनाज की उत्पादकता के कारण हरियाणा का नाम था, लेकिन कुरुओं के द्वारा जो उपजाई गई भूमि जो है उसका नाम क्या है? आदिरूपा है उसका नाम। क्या नाम है? आदिरूपा। ठीक है, कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि जो है उसका नाम क्या है? आदिरूपा नाम है। तो 3 किताबें आपने याद रखनी, धरणीधर के अखंड प्रकाश में हरिबाणक, सकंद पुराण के कुमारिका खंड के अंदर अरियाला नाम दिया गया है, बिजोलिया जो अभिलेख जो उसके अंदर हरिनातक शब्द हरियाणा प्रदेश के लिए प्रयोग किया गया है। हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा खालिस्तान के उद्भव में पाया जाता है। ये जो हरियाणा शब्द जो है पूछ रहा, देखो ये प्रश्न डी ग्रुप में भी आया था, उसके बाद में 1-2 बार और आ लिया। गजब का प्रश्न है, थोड़ा सा इसको समझ के करोगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। हरियाणा का जो नाम पूछ रखा, हरियाणा नाम पूछ रखा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो है ये उद्भव किसमें पाया जाता है? चाहमान, ऋग्वेद, अर्थवेद या फिर ब्रह्म पुराण। याद करिए, हमने कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि हरियाणा प्रदेश का नाम, हरियाणा जो सबसे पहले जो है, हरियाणा जो नाम है ये सबसे पहले एक जैन कवि है जिनका नाम है विबुध श्रीधर। विबुध श्रीधर जो है, विबुध श्रीधर ने, इन्होंने सबसे पहले जो है हरियाणा शब्द का 12वीं शताब्दी के अंदर प्रयोग किया है। और 12वीं शताब्दी के अंदर चाहवान वंश कहिए, चाहे आप अजमेर के जो चौहान वंश है, बात एक ही है। तो चाहमान या फिर चौहान वंश जो है हरियाणा का नाम जो है 12वीं शताब्दी के अंदर विबुध श्रीधर अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि हरियाणा प्रदेश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? दिल्ली हुआ करती थी। और उस समय इसके आसपास जो है, दिल्ली के जो आसपास जो है चौहान वंश का शासन जो है, चौहान वंश के लोग शासन किया करते थे। तो प्राचीन नाम जो हरियाणा किसके उद्भव के अंदर पाया जाता है? चौहान या फिर चाहमानों के उद्भव में पाया जाता है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? बताइए शाबाश, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 2000, 1966 के अंदर, 2005 के अंदर या फिर 2010 के अंदर? बताइए शाबाश। हरियाणा कौशल विकास मिशन, हरियाणा कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब हुई थी? सारे तुक्का मारने लग रहे इस प्रश्न में, सारे तुक्का टोटली, किसी भी एक का सही उत्तर नहीं है, किसी का भी नहीं है, सब तुक्केबाज हैं, सारे तुक्के मारे। शाबाश। हरियाणा कौशल विकास निगम, मोहित रोहिला बिल्कुल ठीक है, 14 जुलाई 2015। पशुधन विकास बोर्ड का गठन जो है वो 2007-2008 के अंदर कराया गया था। सारे ऑप्शन इसमें गलत जानबूझ करके दिए गए थे, ठीक है, ताकि तुक्का ना मार सके कोई। बंजारा की बावड़ी कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो 2007-2008 के अंदर जो है हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन करने का काम किया गया था। तो यह आज के लिए इतना ही। तड़का फिर मिलांगे 8 बजे, तो तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय हो। पूरी की पूरी पीडीएफ अभी जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपने सारी की सारी किताब जो सारी की सारी जो है पीडीएफ आपने जीके परवीन टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा अभी, ठीक है। थोड़ी देर के बाद मिल जाओगी। लिसो ऐप के ऊपर जो है स्पेशल बैच है, स्पेशल बैच आप ले सको हो। और उस बैच के अंदर जो है जिस तरह हमने क्लास ले, इसे तरह 14 मास्टर जो है आपने पढ़ाने का काम करेंगे। लाइव क्लास होंगी सारे की सारे, सिर्फ 199 रुपए के अंदर जो है वो पूरी की पूरी क्लास आप ले सकते हो। 114 टीचर पढ़ाने का काम करेंगे। दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच भी चल रहा है सिर्फ 299 रुपए के अंदर। सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय। लिसो ऐप सभी से रिक्वेस्ट है डाउनलोड करके उसमें 5 रेटिंग देने का काम करें। जय श्री राम, भारत माता की जय।
लाइव आना है तो 10 बजे इंस्टाग्राम पर आ जियो, प्रवीण_उड़ान पर मिल लेवांगे आंदे हो तो। आज के लिए इतना ही, जय श्री राम।